हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे होमोनिम और होमोफोन्स के बारे में। तो जेके पीके जेके एसएसबी का जो एग्जाम करवाती है उसके इंग्लिश के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, है ना। व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। मैं दोनों बार लिखता हूँ, होमो प्लस निम। इस साइड लिखता हूँ मैं होमो प्लस फोन। ध्यान यहाँ पे, ठीक है। होमो, होमो मीन्स सेम, nim means name, homo means same और phone mean sound। थोड़ा क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखता हूँ homonym means same name। यहाँ पे लिखता हूँ homophone means same sound। अब इनको तोड़ के लिखा है, इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि होमोनिम में क्या आता है, सेम नेम, ठीक है। होमोफोन्स में सेम साउंड। चलो अब मैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन लिखता है। पहले लिखता हूँ मैं होमोनिम्स की। वर्ड्स which have the same spelling and pronunciation but have different meanings are known as homonyms। सेकंड लिखते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स इसका क्या होगा, वर्ड्स which have the same pronunciation but have different spellings and meanings। इनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। क्लियर हुआ। होमोनिम, होमो सेम नेम, मतलब सेम स्पेलिंग होगा और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी बट मतलब अलग अलग होगा। सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग, होमोनिम में सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक ही वर्ड होगा बट मतलब अलग होगा, ठीक है। होमोफोन्स में दो अलग अलग वर्ड होंगे लेकिन साउंड सेम होगी, अलग अलग वर्ड होंगे, साउंड सेम होगी, स्पेलिंग अलग होंगे, मतलब अलग होगा। होमोफोन्स सिर्फ साउंड से, ये सेम वर्ड है, सिर्फ मीनिंग अलग है। अब क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। होमोनिम की देखते हैं पहले, ठीक है। होमोनिम, समझना बात को, यहाँ पे ध्यान। BOW, बो, BOW, बो। जब वो आपने देखा तीर कमान, वो जो राम जी चलाते थे, तीर कमान, और ये रहा वो झुकना, झुकना, ये दोनों सेम वर्ड है, मीनिंग अलग है। अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये वाला वो यूज होगा, ये वाला वो यूज होगा। देखो, कोई भी करने के काम को झुकना ना, एक काम करना होता है, ये वर्ब होता है। ये ना तीर कमान का नाम है, ये नाउन होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो और वो में क्या फर्क है। एक जो नाउन है वो तीर कमान है और जो वर्ब है वो क्या है,
झुकना। ठीक है, अब होमोनिम में सेकंड देखो, क्रिकेट। और एक क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिकेट होता है, त्रिड्डा देखा, त्रिड्डा, प्रेइंग मैंटिस, एक में इंसेक्ट है। ठीक है, सर्च करना क्रिकेट, आगे नाउन डाल के, वो एक इंसेक्ट होता है। एक क्रिकेट गेम का नाम नहीं है। ठीक है, क्रिकेट तो सबने खेला ही है, बैट बॉल, ये भी होमोनिम है। रोज, नाउन गुलाब, रोज, बर्ब, राइस, रोज, सुबह उठने वाला, रोज। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम होमोफोन्स देखते हैं। ठीक है, सेकंड, होमोफोन्स। होमोफोन्स मींस साउंड सेम, साउंड सेम, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग भी डिफरेंट। डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स क्लियर हो गया, मतलब क्या, सेम साउंड लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल सकता हूँ मैं, ALOUD, अलाउड, ALLOWED। इसका मतलब क्या होता है, आपको एडमिट है कहीं जाना पे, मतलब आप स्कूल जाना आपको अलाउड है। ठीक है, आप क्लास में आ सकते हैं, आपको परमिशन है किसी चीज़ की, जहाँ पे मतलब अलाउड का परमिशन से है। ठीक है, और अलाउड जोर से बोलना, मतलब चिल्लाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाउड साउंड, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, सिर्फ क्या सेम थी, साउंड। सेकंड देखो, बाइंड और बाइंड। ये बाइंड कौन सी होगी, शराब। ये बाइंड कौन सी होगी, बेल, जो अंगूर की बेल होती है ना, ग्रेप की, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड। क्लियर है। थर्ड देखें, हील। हील, हील मतलब, ये वाला हील मतलब एड़ी, जो अपने फुट का पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंकल। देखने में क्या बोलते हैं, हील ही बोलते हैं। हील ये होता है गाँव का बनना, गाँव का बनना, यानी कि जहाँ पे बैंडेज लगाते हैं, बैंडेज यूज करते हैं। ठीक है, वो हील। ठीक है, अब मैं इन पे सेंटेंसेस बनाता हूँ कि एग्जाम में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पहले लिखता हूँ, सेंटेंसेस आर होमोनिम्स। माला did not bat an eyelid। ठीक है, the bat flew into the room। अब ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें एक ये वाला बैट है और एक ये वाला बैट है। माला डिड नॉट बैट एन आईलिड, बैट का मतलब यहाँ पे ब्लिंक, यानी कि उसको मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, उसने कुछ डरावनी चीज देखी होगी, उसको डर नहीं लगा। द बैट, बैट यहाँ पे क्या है, नाउन। बैट क्या होता है, चमगादड़। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईगल वगैरह, आप समझ गए ना। ठीक है, अब सेकंड देखो, द कैट विल लाई ऑन द रग। आई डिसलाइक पीपल हु लाई। अब यहाँ पे दो लाइज है, एक ये लाई है, एक ये लाई है। ठीक है, यहाँ पे लाई का मतलब क्या है,
लेटना से, यानी कि जो बिल्ली थी वो चटाई पे लेट गई। यहाँ पे लाई झूठ बोलने वाला लाई है। अब तो क्लियर होगा कि कैसे काम कर रहे हैं होमोनिम्स और होमोफोन। ठीक है, थर्ड देखो, द लैंडलॉर्ड वाज अ मीन पर्सन। ही डिड नॉट मीन टू हर्ट हिज फ्रेंड। द लैंडलॉर्ड वाज अ मीन पर्सन, यहाँ पे मीन क्या है? मतलबी। क्लियर हो गया? ही डिड नॉट मीन, यहाँ पे मीन का मतलब उसका मतलब ही है, उसका ये मतलब नहीं था, वो जो ये नहीं चाहता था कि अपने दोस्त को हर्ट करे। ठीक है, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। द स्पेक्टेटर्स वर लेफ्ट vacant by the शो। आई लेफ्ट माई पर्स, यानी कि मैं अपना पर्स छोड़ दिया, इसमें मतलब है छोड़ दिया, मैं घर पे भूल गई। यही है। द स्पेक्टेटर्स वर लेफ्ट, उनको यहाँ पे उनको मतलब हैरान कर दिया गया कि समझ में ये लग रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? द स्पेक्टेटर्स वर लेफ्ट, उनको ऐसा फील कराया गया। ठीक है, किससे? शो से। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं होमोफोन्स के बारे में, सेंटेंसेस बनाते हैं होमोफोन्स पे। होमोफोन्स, फ्लावर फ्रॉम रुचिका। ठीक है, रुचिका से ये इसका ही सेकंड बनाता हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ऑल अदर्स आर फेल्ड। क्लियर है? यहाँ पे एक्सेप्ट, पहले में एक्सेप्ट, सेम साउंड, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। एक्सेप्ट मतलब कि ये फूल उससे ले लेना, रुचिका से लेना। एक्सेप्ट के अलावा, यहाँ पे अलावा मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस के अलावा सारे बिजनेस फेल हो गए हैं। ठीक है, द ओल्ड लेडी ब्रेक्स द twigs of flower plants। ठीक है, द ब्रेक्स हैज बीन फेल्ड। ठीक है, द ओल्ड लेडी ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब तोड़ना। यहाँ पे एज अ, वो मतलब प्लांट, एक फ्लावर प्लांट है, उसके टहनियाँ तोड़ रही थी। द ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब जिससे हम गाड़ी रोकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ब्रेक, ब्रेक लगाना वाली ब्रेक। ठीक है, अब थर्ड देख, आई हैव टू पेन्स, द बैग इज टू हैवी। अब क्लियर है? यहाँ पे टू किसके लिए? दो के लिए। यहाँ पे टू मतलब ये हैवी की, हैवी की विशेषता बताया, मतलब बहुत ज्यादा हैवी है ना, ज्यादा भारी है। ठीक है, फोर्थ देखो, कम हेयर क्विकली, आई कांट हेयर यू। यहाँ पे हेयर क्या है? इधर आओ जल्दी से।
आओ का है ना, यहाँ पे हियर सुनना। अब हमने चार चार सेंटेंसेस लिए हैं, हमें होमोनिम्स और होमोफोन्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने ना किसी पीडीएफ से निकाले हैं, तो आप इनको पढ़ो और इसका आंसर दो। पहला है, शी हैज डैश ब्रदर्स इन हर फैमिली। क्या आएगा? टू या टू, कौन सा टू? TW, उसके घर पे दो भाई हैं, मतलब एक लड़की है, वो बोल रही है मेरे अलग से दो भाई हैं, टोटल तीन होगी। ठीक है, प्लीज कीप द बैग। क्या आएगा? ओवर देयर। क्या देयर, कौन सा देयर आएगा? देयर, देयर, ये वाला देयर आएगा। ठीक है, आई कैन नॉट डैश यू वट यू आर सेइंग। अभी पढ़ा हियर वाला, सुनने वाला ये होता है। ठीक है, ही गेव द डैश आंसर इन द टेस्ट, राइट। क्लियर है? वी विल गो डैश टू मार्केट। द डैश rises in the east, sun rises in the east. I want to dash buy a new laptop. क्या आएगा? buy a new laptop. 8th देखो, राम likes to dash story. राइट कौन सा आएगा? लिखने वाला राइट आएगा। ठीक है, 9th देखो, प्लीज कम हेयर, हेयर पास, यहाँ पे आओ। ठीक है, HERE। शी वोर आ ब्यूटिफुल फ्लोर और फ्लावर, फ्लावर फूल, जो फ्लोर है वो क्या होता है? आटा होता है। 11 देखो, द बॉयज वेरी वीक टूडे। वीक एक हफ्ते वाला वीक है, एक कमजोरी वाला वीक है। अब जो कमजोरी वाला वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, द रोड इज डैश देन दैट वन, फेयर। एक फेयर होता है किराया, एक होता है उससे अच्छी। ठीक है, जो फेयर किराया वाला FARE होता है, और दूसरा FAIR। 13 देखो, द किंग रूल्ड फॉर मैनी ईयर्स। ईयर्स एक सालों के लिए लगा हुआ है, एक लगा हुआ कानों के लिए। क्लियर है? द टीचर प्रेज्ड डैश हार्ड वर्क। अब ये प्रोनाउन का पार्ट है, बट यहाँ पे देयर आएगा, THEIR वाला। ठीक है, 15 देखो, वी सा आ शिप इन द सी। सी एक यहाँ पे देखने वाला लिखा हुआ है, एक सी समुद्र लिखा हुआ है। समुद्र वाला कौन सा है? SEA। क्लियर है? 16 देखो, ही हर्ट हिज हील। ये भी ऊपर करा है, हील कौन सी हील आएगी इसमें? AD वाली हील आएगी, HEEL। ठीक है, ही इज द डैश ऑफ दैट शॉप, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है स्टेशनरी, यानी कि कोई चीज कहीं पे खड़ी है। एक होता है मालिक, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रिंसिपल याद रखना, ये पेपर में आएगा। द कैट चेस्ट द टेल, TAIL। क्लियर है? द डैश ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, सीन। 20, शी एट एंड शी एट आ डैश पेयर। शी एट आ पियर एप्पल आएगा, पेयर ऑफ एप्पल होता है ना, पियर एप्पल, उसने एक पियर खाया है, एक एप्पल खाया है। ये क्लियर है सारे होमोफोन्स? ऐसे प्रिंसिपल क्लियर है? एक होता है प्रिंसिपल स्टेशनरी, एक होता है स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वो ये वाला है। ठीक है, ये टेल, टेल का होती है दुम्ब। ठीक है, इसमें जो दूसरा टेल है, ये स्टोरी वाला है, TALE। टेल होता है स्टोरी टेलिंग वाला टेल, स्टोरी। ये टेल होती है जो बैक साइड पे लगी होती है, बैक बॉडी पार्ट इसको बोलते हैं। सारे क्लियर हो गए ना? इसमें मुश्किल तो था ही नहीं कुछ भी। तो नेक्स्ट मैंने ना होमोनिम्स की प्रैक्टिस शीट लाई है, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, और ये फिल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है, ही वेंट टू द रिवर। रिवर क्या क्या आएगा? ही कीप्स हिज मनी इन द बैंक। ठीक है, ही वेंट टू द रिवर बैंक एंड ही कीप्स हिज मनी इन द बैंक। ये क्लियर है? इसका C ऑप्शन। आई हर्ड द फोन डैश शी इज वेयरिंग अ गोल्ड रिंग।
क्लियर है? द रॉड इज वेरी डैश, प्लीज टर्न ऑन द डैश। द रॉड इज वेरी, क्या आएगा इसका? लाइट, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। ठीक है। 4 देखो, द बॉय डग अ डैश बेल, शी सिंग्स वेरी वेल। ठीक है। द डैश वॉज वेरी क्राउडेड, द जज गेव अ डैश डिसीजन। फेयर, द फेयर मतलब मेला, यहाँ पे मेले वाला फेयर है, और यहाँ पे फेयर मतलब उसने निष्पक्ष। ठीक है। फिर 6 देखो, ही हिट द बॉल विद अ डैश फ्लू आउट ऑफ द केव। ही हिट द बॉल विद अ बैट, यहाँ एक में बैट नो बैट कौन सा आ गया? क्रिकेट वाला बैट आ गया। एक में बैट जो नाउन हमारा चमगादड़ आ गया। ठीक है। अब 7 देखो, प्लीज डैश द कार हेयर, पार्क द कार हेयर। ठीक है। वी इंजॉयड द अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क कौन सा होता है? जो मेले वाला पार्क होता है। ठीक है, क्लियर। 8 देखो, द बॉय इज वेरी डैश टू एनिमल्स, व्हाट काइंड, काइंड सी काइंड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक। 9th देखो, द डैश ऑफ द मूवी वाज एक्साइटिंग, द सीन the scene of the movie was exciting. I have never seen, ये homophones वाला आ गया। ठीक है। He had to pay a dash, he is feeling relaxed now, he had he had to pay a fine, he is feeling fine now। क्लियर है? फाइन एंड फाइन। 11th देखो, he needed a dash to light the candle, इंडिया वन द क्रिकेट मैच, यहाँ पे मैच आएगा, सी पार्ट 11th का सी। 12th देखो, ही रोट अ डैश लेटर, राइट द लेटर ए, 12th का भी सी पार्ट। 13th देखो, द डॉक्टर गॉट एन इमरजेंसी कॉल, आई विल कॉल यू लेटर, 13th का बी पार्ट। 14th देखो, द डैश वॉज ब्यूटिफुल, द ऑडियंस enjoyed द स्कूल डैश, द एक्ट वॉज ब्यूटिफुल, द फंक्शन वॉज ब्यूटिफुल, द ड्रामा वॉज ब्यूटिफुल, द प्ले वॉज ब्यूटिफुल। क्या आएगा? चारों एक जैसे। द प्ले वॉज ब्यूटिफुल, द प्ले वॉज ब्यूटिफुल, द ऑडियंस एंजॉयड द स्कूल प्ले। ठीक है। ही इंजर्ड हिज डैश, क्या उसने इंजर्ड की? हील, ये वाली हील। टाइम विल हील हिज बाउंड। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसी के साथ हम होमोनिम्स और होमोफोन्स का सेक्शन खत्म करते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी होमोनिम्स और होमोफोन्स में क्या डिफरेंसेस है, इनके क्या यूसेज है, और मैं एक पीडीएफ डाउनलोड करके इसके साथ अटैच कर दूंगा, आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।